क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांप भी जादुई हो सकता है? एक ऐसा सांप जो शरारतों से भरा हुआ हो और अपने जादू से पूरे जंगल को हंसा हंसा कर लौटपोट कर दे। आज हम आपको मिलवाते हैं उस जादुई सांप से, जिसकी मस्ती और जादू से हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन क्या उसकी शरारतें सबको खुशी दे पाती हैं, या वो फंस जाता है अपने ही जादू में? जानने के लिए देखिए ये मजेदार और जादुई कहानी। एक ऐसा जादू जो हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। आखिर क्या होगा जब सांप की शरारतें हद से बढ़ जाएंगी? जानिए जादुई सांप की अनोखी दुनिया में, जहां हर कदम पर छुपा है एक नया जादू और एक नई शरारत। जंगल के बीचों बीच एक चमकती झील के किनारे एक सांप आराम से लेटा हुआ था। इस सांप की खास बात थी उसकी चमकदार हरी चमड़ी और उसके शरीर पर लाल, नीली और पीली धारियों वाला फन। सांप ने एक दिन फैसला किया कि उसे कुछ मजेदार करना चाहिए। वह एक छोटे खरगोश के पास गया जो अपने घर की सफाई कर रहा था। सांप ने अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग किया और खरगोश के झाड़ू को अचानक उड़ता बना दिया। खरगोश ने हैरानी से उड़ते झाड़ू को देखा और फिर सांप की ओर। सांप जोर से हंसा और फिर से अपनी शरारतों में लग गया। वह जंगल के अंदर एक तोते के पास पहुंचा जो पेड़ पर बैठा था। सांप ने जादू किया और तोते की आवाज को बिल्कुल इंसानों जैसी बना दी। अब सांप और भी मस्ती के मूड में आ गया। वह एक बकरी के पास पहुंचा जो घास चर रही थी। सांप ने बकरी के सींगों को रंग बिरंगा कर दिया और बकरी को पता भी नहीं चला। जंगल के जानवर जब बकरी को देखे तो हंसी में लोटपोट हो गए। एक दिन सांप की मस्ती करते हुए गलती से उसने जादू को उल्टा कर दिया, जिससे उसके खुद के फन का रंग बदल गया। अब उसके फन पर इंद्रधनुष के सारे रंग चमकने लगे। सांप को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन जंगल के सारे जानवर उसकी ओर देखकर हंसने लगे। सांप ने सोचा, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मैं और भी मजेदार चीजें कर सकता हूं। उसने खुद को ऊंचा किया और जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर गहरी नींद में था और सांप ने उसके बालों में फूल उगा दिए। शेर ने जब खुद को देखा तो दंग रह गया। उसने अपने बालों में इतने सारे फूल कभी नहीं देखे थे। सांप जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन तभी शेर ने सांप की तरफ देखा और कहा, यह मजाक मुझ पर भारी पड़ सकता है। शेर ने मस्ती में सांप को जाने दिया और सांप ने सबक सीखा कि शरारतें भी सीमा में होनी चाहिए। पर फिर भी वह अपने जादू और मस्ती से सबका दिल जीतता रहा। सांप के जादू और शरारतों की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया आई और सांप से विनती की, मुझे उड़ने में डर लगता है, क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों से मुझे कुछ मदद कर सकते हो? सांप ने चिड़िया की बात सुनकर सोचा, ये तो मजेदार होने वाला है। उसने अपनी फन को हिलाया और जादू किया। अचानक चिड़िया के पंख इतने बड़े हो गए कि वह आकाश में इधर उधर उड़ने लगी, और वो भी बिना अपनी मर्जी के। चिड़िया डरते हुए आकाश में चक्कर काट रही थी। वह सांप से बोली, रुको, मुझे इतना ऊपर नहीं उड़ना। लेकिन सांप ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने चिड़िया की उड़ान को इतना तेज कर दिया कि वह अब इधर उधर पेड़ों से टकराने लगी। तभी जंगल के बड़े जानवर इकट्ठा हो गए और उन्होंने सांप को चेतावनी दी कि शरारतें ठीक हैं, लेकिन दूसरों को परेशानी में डालना सही नहीं है। सांप ने अपनी गलती समझी और तुरंत चिड़िया के पंखों को सामान्य आकार में वापस कर दिया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ खेलना तो मजेदार था, लेकिन थोड़ा संभल कर। सांप ने अपनी गलती मानी और कहा, अब से मैं और ध्यान रखूंगा कि कोई भी मेरी मस्ती से दुखी ना हो। इसके बाद सांप ने ठान लिया कि वह अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा। वह एक ऊंट के पास गया जो अपनी लंबी गर्दन से पेड़ की पत्तियां खा रहा था। सांप ने सोचा कि ऊंट की लंबी गर्दन को और भी लंबा करना मजेदार होगा, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया, बल्कि ऊंट से पूछा, अगर मैं तुम्हारी गर्दन को और लंबा कर दूं तो क्या तुम्हें खुशी होगी? ऊंट ने हंसकर कहा, नहीं भाई, ऐसी मस्ती न करना, मुझे मेरी गर्दन से ही प्यार है। सांप अब पूरी तरह से सुधर चुका था, लेकिन उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। उसने अब लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार जंगल के अंदर बारिश हुई और छोटी चींटियों का घर बहने लगा। सांप ने अपनी जादू की फन से चींटियों का घर वापस बना दिया। सारे जानवर सांप की तारीफ करने लगे और उसे प्यार से जादुई मित्र बुलाने लगे।
सांप की अच्छाई की बातें दूर दूर तक फैल गईं। एक दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर सांप के लिए एक खास आयोजन किया। उस आयोजन में सांप को जंगल का जादुई नायक घोषित किया गया। सांप ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि हमेशा अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगा। सांप अब जंगल का सच्चा नायक बन चुका था और उसकी मस्ती और शरारतों ने उसे जंगल के सभी जानवरों का प्यारा बना दिया। वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी की मदद करता रहा और जंगल में खुशियां फैलाता रहा। इस तरह जादुई सांप ने अपनी मस्ती को नियंत्रण में रखना सीख लिया और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। उसकी शरारतें हमेशा मजेदार होती थीं, लेकिन अब वह दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहता था। जादुई सांप की कहानी हमें ये सिखाती है कि मस्ती और शरारतें भी तभी अच्छी होती हैं जब वे दूसरों को हानि न पहुंचाएं।